हाथों को आगे करके दोनों करके अपनी फसलियों में हाथों को चलाइए। ये क्या है? माइक लगाओ, माइक माइक मेरे को पांचवी आवृत्ति, दोनों हाथों को सर के पीछे करेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। माइक हो गया, लास्ट श्वसन क्रिया यहाँ पर करा लीजिए। अब हाथों को आगे करते हुए और पीछे भी करेंगे। क्या बैठो, बोला था ऊपर खींचते हुए बॉडी को नीचे फेंकेंगे। पैर फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं बगल में साइड में रखें। श्वास भरें, पंजे आगे की ओर खींचें। श्वास खाली करें, पंजे अपनी ओर दबाएं। इस प्रकार आवर्ती को 10 बार दोहराएं। श्वास भरना है, आगे लेना है, श्वास खाली करना है, अपनी ओर खींचना है। आपकी 10 आवर्ती इस प्रकार पूरी हो जाएं तो मध्य में आके अपने को रोकें। आवर्ती पूर्ण करते हुए अपने को रोकें। अब अपने पैरों को गोलाई में घुमाना है घड़ी की सुई के अनुसार। दोनों पैरों को एक साथ दाईं ओर, आगे, बाईं ओर, अपनी ओर। इस प्रकार 10 राउंड लें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आने के बाद इसको उल्टी दिशा से घुमाएं। 10 राउंड इस प्रकार लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आए, रोकें। दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को घुटने के ऊपर रखें। दोनों हथेलियों से अपने घुटने को आसन की ओर दबाएं, श्वास खाली करते हुए। श्वास भरते हुए अपने सीने की ओर उठाएं। 10 राउंड इसके लेंगे। श्वास खाली करते हुए नीचे जाएं, भरते हुए ऊपर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10। एक हथेली एड़ी के नीचे रख दें, एक घुटने के नीचे। 10 राउंड दाएं बाएं लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आते हुए पैर को सीधा कर दें। ये अभ्यास बाएं से लें। इसी प्रकार दोनों हथेली घुटने में रखते हुए दबाएं आसन की ओर, उठाते हुए लगाएं सीने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हथेली एड़ी के नीचे रखें, घुटने के नीचे रखें, चलाएं दाएं बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आते हुए यहीं से लगाएं पद्म आसन। दायां पैर मोड़ते हुए बाईं जगह पर और बायां पैर मोड़ते हुए दाईं जगह पर। एड़ी नजदीक हो नाभि के। जो पद्म आसन नहीं लगा पा रहा वो अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाए। लंबे गहरे श्वास। दोनों हाथ मेरी ज्ञान मुद्रा में हो, कमर और गर्दन मेरी सीधी हो। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करें। नाभि को इतना संकुचन करें कि रीढ़ मूल से लग जाए, मूल बंद लगे। धीरे धीरे अपने नाभि वाले भाग को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भरें। भरे हुए श्वास में मूल बंद लगे। ये आपका एक अभ्यास हुआ। 4 अभ्यास और ले लें। धीरे धीरे श्वासों को खाली करना, नाभि को रीढ़ की ओर दबाना, मूल बंद लगाना, श्वासों को कंठ तक भरना। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते जाएं। 5 राउंड पूरे कर लें। जब आपके 5 राउंड पूर्ण हो जाएं तो अपने को सामान्य करके बैठें। जब आपकी आवृत्ति पूर्ण होने लगे तो अपने को सामान्य करके बैठें। मधुर वाणी ओम ध्वनि का उच्चारण सभी एक लयबद्ध के तरीके से मिल करके एक साथ आवृत्ति को शुरू करेंगे। श्वास भरें, होठों को गोल करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करें और कुछ क्षण शांत बैठें। इसी अवस्था में पैरों को खोलते हुए अपने काग आसन की स्थिति में आ जाएं और उस अवस्था में मन ही मन 20 की गिनती गिने और रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खड़े हो जाएं। यहीं से हम उत्कट आसन का अभ्यास लेंगे। पहला अभ्यास, पैरों में 1 फुट के करीब की दूरी बना लें या भुजाएं सामने की ओर सीधी करें और भुजाओं को खींच के रखें, जितना अधिक खींच सकते हैं कंधे की ऊंचाई तक, और धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए आधा बैठना है चेयर की स्थिति में। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाए। इसी प्रकार एक बार और करना है। फिर से भुजाओं को सामने की ओर खींचते हुए बैठेंगे। बैठें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाएं। भुजाएं नीचे, शरीर ढीला। वीर आसन का अभ्यास लेंगे। दायां पैर आगे निकाल दें, दाईं भुजा को सामने की ओर सीधा कर दें। बाएं भुजा को कंधे की ऊंचाई तक पीछे की ओर सीधा कर दें और दाएं घुटने को जितना अधिक दबा सकते हैं दबा दें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाएं। ये स्थिति बाएं से लें, बाएं को ले जाएं, खींचे दोनों को एक साथ और बाएं घुटने को अधिक से अधिक दबा दें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाएं। यहीं से हम अर्धचक्र आसन का अभ्यास लेंगे। पैरों में फासला रखेंगे थोड़ा सा, अंगूठे रीढ़ पर, उंगली आगे की ओर। प्रयास करें कि मेरे अंगूठे आपस में इस प्रकार स्पर्श हो जाएं। पहले अपने गर्दन वाले भाग को रीढ़ के साथ लगा दें, पीछे की ओर दबा दें। अब श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकें। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आ जाए और विश्राम लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों में थोड़ा 1 से 1.5 फुट का फासला बना लें और दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें। श्वास भरते हुए अपनी भुजा को तानते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं।
ऊपर अपनी भुजा को खिंचाव में दें और खींचते हुए धीरे धीरे साइड से बाईं ओर झुकें, आगे की तरफ झुकाव ना हो। 1 2 3 4 5। भरते हुए श्वास ऊपर जाएं और भुजा को खींचें और आहिस्ता से श्वास खाली करते हुए वापस ले आएं। ये स्थिति आपने बाएं से बनानी है। धीरे धीरे बाईं भुजा को तानते हुए खींचते हुए ऊपर लेके जाएं। पूरा खिंचाव, भरा हुआ श्वास, खिंचा हुआ शरीर। श्वास खाली करते हुए साइड से धीरे धीरे दाईं ओर झुकें, शरीर आगे की तरफ ना आए। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, खींचें और आहिस्ता से श्वास खाली करते हुए वापस आ जाएं। इसका दूसरा भाग हम और करेंगे। अपने पैरों में अब 2 से 2.5 फुट की दूरी का फासला बना लें। कंधे मेरे, भुजाएं मेरी कंधों की ऊंचाई तक उठी रहें और वहां पर पूरी शक्ति से इनका खिंचाव देके रखें, ढीला ना पड़ने दें। दाएं पैर का पंजा बाहर की ओर करते हुए धीरे धीरे साइड से दाईं ओर झुकें और झुकते हुए इतना प्रयास करें कि मेरी हथेली पंजे के साथ लग जाए। अगर नहीं जा पा रही है तो टखने पे आ जाए, टखने पे भी नहीं जा पा रही तो भले ही घुटने तक आ जाए। दूसरी भुजा को इतना पैरेलल करें कि दोनों भुजाएं मेरी एक सीध में हो जाएं। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सीधे हो जाएं। फिर भुजाओं को खींच के रखें, ढीला ना पड़ने दें। अब बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर कर दें, दाएं पैर का पंजा अंदर की तरफ कर लें और धीरे धीरे बाईं ओर झुकें। झुकते हुए उसी प्रकार की स्थिति बनाएं। 1 2 3 4 5। मध्य में आए, खींचें और धीरे से अपने बैलेंस को सही बनाएं और अपने आसन पर बैठ करके विश्राम दें। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने ढीले शरीर का अवलोकन करते जाएं और उसके तनाव को बिल्कुल फ्री कर लें। वक्र आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने से अपने पंजे को बाएं घुटने के साथ स्पर्श कर दें। दाएं हाथ को उठाते हुए अपने घुटने की को बल दें। दाएं हाथ को, दायां हाथ, राइट हैंड, सीधा हाथ, सीधा ये है, उल्टा हाथ, सॉरी गलती, उल्टे हाथ से। और राइट हैंड को पीछे कमर के रख दें। अपने कमर गर्दन को इतना ट्विस्ट करें अधिक से अधिक दोनों कंधे एक रेखा में आ जाएं और घुटनों का दबाव मेरा पेट की तरफ बना रहे। इसको भी उसी प्रकार रुकना है। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाए। यही स्थिति आपने बाएं से बनानी है। अब बाएं को मोड़ें और दाएं से ग्रिप करें। बाएं को कमर के पीछे रख दें, दबाव डालें और ट्विस्ट करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आ जाएं। विश्राम लें, सिर को ढीला छोड़ें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। अगला अभ्यास
श्वास नॉर्मल होने के पश्चात अगले अभ्यास की तैयारी करें। कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कमर के पीछे, उंगलियों का रुख पीछे की ओर ही हो। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने कमर वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। गर्दन आपकी सीधी रहे, ना ज्यादा पीछे जाए ना आगे आए। ये गर्दन को सीधा करो, हाँ ऐसे, और रोके यहां पर। उसी प्रकार अपने श्वासों की गिनती लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाए। दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पैर बाईं ओर मोड़ें। वज्र आसन। वज्र आसन बहुत ही लाभकारी आसन। उष्ट आसन का अभ्यास लेंगे। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों के बीच कंधे जितनी दूरी का फासला बना लें और पीछे से पैरों के पंजों में भी बराबर दूरी कर लें। अंगूठे रीढ़ पर, उंगली आगे की ओर। पहले गर्दन को पीछे की ओर दबाएं और फिर श्वास भरते हुए कमर को निचले हिस्से से पीछे की तरफ बेंड कर दें। जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं कर दें। एक बार पुनः सीधे होंगे। इसी अवस्था को फिर पुनः दोबारा दोहराएं। जाएं पीछे की ओर और अब अपनी हथेलियां पैरों के तलवों पर सटा दें और 10 की काउंटिंग में रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आए। वज्र आसन में ही बैठ करके विश्राम लें और शरीर को ढीला छोड़ लें। आज हम घुटनों को नहीं खोलेंगे, इसी प्रकार मिला के रखेंगे और इसी अवस्था में शशांक आसन का अभ्यास लेंगे। अपनी भुजाओं को कंधों की ऊंचाई तक उठाते हुए उनको जितना खींच सकते हैं खींचें और खींचते हुए धीरे धीरे अपनी भुजाओं को कानों के साथ सटा दें। फिर खिंचाव दें और खींचते हुए भुजाएं कानों के साथ सटी रहें और कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकते हुए अपनी हथेलियां आसन पे और धड़ और माथा भी लग जाए तो बहुत बढ़िया। इसको 15 की काउंटिंग में रुकेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को खींचते हुए धीरे धीरे उसी प्रकार वापस आएं जैसे हम गए थे और भुजाओं को दाएं बाएं करते हुए वापस।
वज्रासन में ही विश्राम। पहले मेरी पूरी बात सुनेंगे, उसके पश्चात अभ्यास को शुरू करेंगे। इस अभ्यास में अपने श्वास को भरने के बाद जब हम गले से सिंह गर्जना करेंगे तो इस प्रकार करेंगे कि हमारा श्वास खाली करते करते मेरी नाभि अधिक से अधिक अंदर की तरफ दब जाए। इस प्रकार इसके 5 राउंड हम लेंगे। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला दें और हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए गर्दन को पीछे की ओर दबा दें और आंखें खोलते हुए ऊपर भौं के साथ लगा दें और जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालते हुए 5 गिनती के साथ अभ्यास को करें। हर अभ्यास में आपकी नाभि अधिक से अधिक अंदर की तरफ दबे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब आपकी 5 आवर्ती पूर्ण हो तभी आप वापिस आएं। अगर किसी को दिक्कत महसूस हो रही है तो भले ही पहले वापस आ जाए। वापस आने के बाद आए हुए रेशे को सटक लें और गले की मसाज कर लें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। और श्वासों को नॉर्मल कर लें। हास्य योग, 10 की गिनती के अनुसार हंसी लेनी है, कम से कम 10 की गिनती। श्वास भरें और आराम करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे, एक खुल के भी कर लो भाई। चलिए, शांत इसी अवस्था में बैठ करके अपने श्वासों को देखें कि हंसी के द्वारा मेरी स्थिति क्या बनी। यहीं से शिथिल आसन दाएं कान पर आ जाए। दायां हाथ दायां पैर मेरा सीधा हो, बायां हाथ बायां में पैर मुड़ा हुआ। श्वास भरें, एड़ी पंजे मिलाएं, भुजंग आसन की स्थिति लेंगे। अपनी हथेलियां अपने बगल में लगा दें, यानी कंधों की पास आपकी हथेलियां आ जाएं। एड़ी पंजे आपके मिले रहें। आपने पहले गर्दन वाले भाग को रीढ़ की ओर लगा दें और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे उठना है, पर कोहनियां पूरी सीधी नहीं करनी है। धीरे धीरे उठें, शरीर को उठाएं, कोहनी उठ जाए कोई बात नहीं, पर पूरी सीधी नहीं करनी है। उठाओ थोड़ा सा, अभय जी उठो। और हाँ, ये हाँ, थोड़ा सा उठाओ जी, कोहनियां उठनी चाहिए ऊपर। कोहनियां थोड़ी ऊपर उठ जाएं। उठाओ उठाओ, कोहनियां ऊपर उठ जाएं थोड़ी जी। ये कोहनियां नहीं उठ रही हैं आपके ऊपर, ये उठाओ नहीं, कोई बात नहीं।
यहां पर 10 की गिनती तक रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाए। शिथिल आसन बाएं कान पे ले लें। बायां हाथ बायां पैर सीधा हो, शरीर मेरा ढीला हो। शलभ आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां अपनी थाई के नीचे ले जाएं। एड़ी पंजे मिले हुए हों, हथेली आपकी थाई के नीचे हो, ठोड़ी वाला भाग आसन पे हो। श्वास भरते हुए अपने पैरों को खींचते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा दें और उठाने के बाद अपने श्वासों की गिनती 10 की गिनती करते हुए रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाए। दायां हाथ सिर की ओर निकालते हुए पीठ के बल विश्राम लें। कमर के बल विश्राम। शरीर आपका ढीला और श्वास आपके नॉर्मल हो जाएं। ऐसी मेरी स्थिति बन जाए। एड़ी पंजे मिलाएं, गत्यात्मक नौका आसन पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास लेंगे और वापस जब आएंगे तो हम लेट करके ही विश्राम लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं अपने सिर के पीछे ले जाएं। पीछे जाते हुए इनका खिंचाव करें। पैरों को आगे खींचें और यहीं से अपने पैरों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएं और भुजाओं को उठाते हुए अपने पंजों से आगे ले जाएं। 10 की गिनती तक अभ्यास को करें और उसके बाद वापस आएं। जब आपकी काउंटिंग पूरी हो जाए तो वापस लेट करके ही विश्राम लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासों को नॉर्मल होने दें। भुजाएं शरीर के नजदीक ले जाएं। पैरों में फासला रखें 1 से 1.5 फुट का। श्वास चढ़े हैं तो उन श्वासों को यहां नॉर्मल कर लें। धीरे धीरे श्वास को लेना, धीरे धीरे श्वास को खाली करना। 3 आवर्ती इसकी ले लें। धीरे धीरे श्वास को भरना और धीरे धीरे श्वास को खाली करना। 3 आवर्ती में आपकी स्थिति पूर्ण नॉर्मल की स्थिति में आ जाएगी। आपके श्वास सामान्य आने जाने लगेंगे। आपके श्वास सामान्य हो गए होंगे और अब अगले अभ्यास के लिए मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं कंधों की ऊंचाई तक सीधा कर दें, दाएं बाएं।
और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के साथ सटा दें। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे घुटने दाईं ओर और गर्दन मेरी बाईं ओर। सामान्य श्वासों के साथ 10 की गिनती तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। श्वास खाली करते हुए बाईं ओर जाएं। गर्दन मेरी दाईं ओर चली जाए। घुटने मेरे आसन से लग जाएं। कान मेरा पृथ्वी से लग जाए। इसको भी मन ही मन सामान्य श्वासों के साथ 10 की गिनती लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आए श्वास भरते हुए और पैरों को सीधा कर दें। फासला रख लें 1 से 1.5 फुट का। हथेलियां शरीर के नजदीक ले लें। श्वास लें और छोड़ें जिससे कि आपका श्वास नॉर्मल हो जाए। इसका सेकंड भाग करेंगे। दूसरा भाग, फिर से अपने भुजाओं को कंधों की सीध में खोल दें और दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए अपने पैरों की और एड़ियों की, घुटने और एड़ियों की बीच की दूरी 1 से 1.5 फुट के करीब बना लें। श्वास खाली करते हुए घुटने मेरे दाईं ओर जाएं। गर्दन मेरी बाईं ओर जाए। मेरा बायां घुटना दाएं पैर के पंजे को स्पर्श करे और इसमें भी 10 की गिनती तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मध्य में आए श्वास भरते हुए। ये स्थिति बाईं ओर बनाएं। बाईं ओर घुटना जमीन को स्पर्श करते हुए मेरा दाएं पैर का घुटना पंजे को स्पर्श करे और बायां कान मेरा दाईं ओर आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए मध्य में आए। पैरों को फैला करके फिर विश्राम ले लें। भुजाएं नजदीक ले जाएं शरीर के। श्वासों को नॉर्मल होने दें। पूरा श्वास लें और पूरा श्वास खाली करें। आपकी स्थिति नॉर्मल हो जाए। इसकी तीसरी आवृत्ति और लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं और पैरों को सीधा रखें, खींच के, तान के, और अपनी भुजाओं को कंधों की ऊंचाई तक दाएं बाएं खोल दें। दायां पैर धीरे धीरे आकाश की ओर सीधा करें, बिना घुटना मुड़े 90 डिग्री पर आ जाए। अपने दाएं पैर के पंजे को बाईं हथेली की ओर लाएं। इस प्रकार दबाव डालें कि आपके पंजे की स्थिति, पैर की स्थिति हथेली की ओर दबाव में हो। इसको भी उसी प्रकार रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर भुजाओं को, पैरों को ले जाएं ऊपर, खींचें, पूरा खिंचाव दें और धीरे धीरे आसन की ओर ले आएं।
यही स्थिति आपने अब बाएं पैर से बनानी है। बाएं पैर को उठाएं, दाएं हथेली की ओर पंजा लाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पैर को सीधा कर दें और धीरे से आसन की ओर ले आएं। अब जिनके कमर में दर्द ज़्यादा रहता है वो दोनों से नहीं करेंगे, बाकी सभी दोनों पैरों से प्रयास करेंगे। एड़ी पंजे मिला के रखें और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं और दाएं हथेली की ओर अपने पंजों को लाएं और रुकें 10 की काउंटिंग लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में आए, पूरा खिंचाव दें। खींचते हुए अब हथेली, बाईं हथेली की तरफ अपने पैरों को ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मध्य में आए, खींचें और आहिस्ता से वापस ले आएं। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला कर दें। हथेलियां अपने शरीर के नज़दीक ले लें और श्वासों को नॉर्मल करते हुए धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शव आसन। नहीं, श्वास आपके नॉर्मल होने लगे, शरीर आपका ढीला हो जाए। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना। अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दाएं पैर के पंजे से श्वासों को भरते हुए मस्तिष्क तक आएं और मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए बाएं पैर के पंजे तक जाएं। ये आपकी एक आवृत्ति बनी। इस प्रकार 5 आवृत्ति आप दोहरा लें। गिनती आपने स्वयं अपने आप लेनी है, क्योंकि किसी का सांस छोटा है, किसी का बड़ा है। वो संख्या अपने आप कर लें और जब वो संख्या आपकी पूर्ण हो जाए तो फिर अपने आप को जैसा मेरा श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसी अवस्था में रुकें। आपके श्वास की गिनती पूर्ण हो गई होगी तो अपने को पूरी तरह ढीला छोड़ते हुए अपने को सामान्य स्थिति में देखें और महसूस करें कि अब मेरा शरीर बिल्कुल ढीला हो गया और शांत हो गया। अपने एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। पद्मासन या सुखासन। अगर पद्मासन लगे उसके अंदर आप बैठ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो जिस भी आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं सुविधाजनक, उसमें बैठ जाएं। अभ्यास लेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम।
हर अभ्यास को 10 की गिनती तक करेंगे। वो गिनती आपने स्वयं काउंटिंग करनी है। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाएं और बाएं हाथ को हथेली घुटने पर रख दें। अंगूठा दाएं नासिका पर हो, बाकी की 2 उंगलियां छोटी वाली बाएं नासिका पर हो। दाएं नासिका से श्वास लें और दाएं से छोड़ें। 10 राउंड के साथ अभ्यास को करें। जब 10वीं गिनती में आपका श्वास बाहर खाली होने लगे तो पूरा श्वास खाली करके शांत भाव से बैठ के देखें अपने को। हाथ नीचे, हथेली नीचे और शांत भाव से बैठ करके देखें। अपने हर अभ्यास का, किए हुए अभ्यास का अवलोकन करने के लिए हम विश्राम की स्थिति देते हैं। फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं। अब बाईं नाक से लेना है और बाईं से ही छोड़ना है। जब आपकी 10वीं आवर्ती पूरी हो जाए तो श्वास खाली करते हुए शांत होकर के बैठे, हथेली घुटने पर, कमर गर्दन सीधी। अब हम पहले पूरी बात सुन लें और फिर उसके बाद आगे अभ्यास को शुरू करेंगे। अब हम इसे दाईं नाक से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, बाईं से लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे। ये हमारा एक आवर्ती बनेगी। इस प्रकार हमें 10 आवर्ती लेनी है। प्रणाम मुद्रा बनाएं, अंगूठा दाईं पर, छोटी बाईं पर, और लें, दाईं से लें, बाईं से छोड़ें, बाईं से लें, दाईं से छोड़ें। 10 राउंड इस प्रकार ले लें। जब 10वीं आवर्ती में दाएं नाक से श्वास खाली होने लगे तो पूरा श्वास खाली करके शांत होकर बैठे। और अवलोकन करें, देखें, महसूस करें कि आपकी क्या स्थिति है। अब इसका अंतिम चरण चौथा। दोनों हथेलियां अपनी अब घुटनों पर रख लें। यहां पर हमें अपनी अधिक से अधिक आवर्ती लेनी है। 10 से अधिक जितनी ले सकते हैं। जो नहीं ले पाए तो भले ही 10 पे रुक जाए, पर उसे शांत होकर बैठना है। ठीक है जी। श्वास भरें और आवर्ती लेना शुरू करें। जब आवर्ती आपकी पूरी हो जाए तो पूरा श्वास खाली करके बैठना है, शांत। और अपनी स्थिति का मनन करें, देखें।
कि आपकी अब क्या स्थिति है। अब आपका श्वास भी सामान्य हो गया होगा, नहीं हुआ तो उसको और सामान्य होने दें। अपने आप ना लेना ना छोड़ना, बिल्कुल अपनी शांत अवस्था के अनुसार। श्वास नॉर्मल हो जाए तो अब हम अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। उज्जयी प्राणायाम। दोनों हथेलियां अपनी ज्ञान मुद्रा में ले लें। यहाँ पर अगर किसी को श्वास नासिका साफ करने की आवश्यकता है तो पहले वो कर ले, फिर उसके बाद अपनी दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। इसको मन ही मन 10 की गिनती तक श्वास को लेना और छोड़ना, एक आवर्ती बनेगी। इस प्रकार 10 आवर्ती लेनी है। अपने मूल बंद को लगा लें और अपनी जिह्वा को मोड़ते हुए ऊपर वाले तालवे के साथ सटा दें। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपने गर्दन वाले भाग को हल्का सा मोड़ दे दें और अगर प्रयास कर लें कि नाभि से नीचे वाले पेड़ू वाले भाग को भी अगर हम दबा के रखें तो ज़्यादा लाभ। श्वास भरें और लें, 10 की गिनती तक आरंभ करें। जब आपकी गिनती पूरी हो जाए तो अपने श्वास को निकालते हुए सामान्य स्थिति में बिल्कुल शांत भाव से बैठें और जो रेशा बना है उस रेशे को अंदर सटक लें। अब हम भामरी प्राणायाम का अभ्यास लेंगे, उससे पहले पूरी थोड़ी सी बात सुने। यानी जब हम श्वास भर के अपने गुंजन की अवस्था करते हैं तो गुंजन करते हुए मेरी ऐसी स्थिति बन जाए कि मेरे नाभि वाला भाग अधिक से अधिक रीढ़ की तरफ चला जाए और वहाँ मूल बंद भी आपका लग जाए। नहीं तो प्रयास रखें कि मूल बंद को लगा के रखें। अंगूठे के बराबर वाली 2 उंगलियां आंख के पलकों पर रख दें, उसके नीचे वाली उंगलियां अपने नासिकाओं पर रख दें, उससे नीचे वाली उंगलियां होठ पे रख दें, उससे नीचे वाली उंगलियां अपनी नीचे रख दें। श्वास भरें, अंगूठे अंदर लेते हुए आवर्ती को आरंभ करें। 5 राउंड इसके कम से कम लें। जब 5 आवर्ती आपकी पूर्ण हो जाएं तभी आपको वापस आना है, उससे पहले नहीं। और
वापिस आने के बाद बिल्कुल शांत भाव से बैठना है। बिल्कुल शांत भाव से बैठें और अपने को अपने आप में देखने का प्रयास करें, या ये कहें कि अपने श्वासों को आता जाता देखें। मेरा श्वास जैसा भी आ रहा है और जैसा भी जा रहा है, जहाँ तक आ रहा है, जहाँ कंठ तक खाली हो रहा है, इस प्रकार अपने श्वासों को बैठे हुए शांत भाव से देखें। ये पोजीशन हमारी ध्यान की बनती है। इसको आप घर पे अगर समय आपको मिले तो 15 मिनट तक इस अवस्था में डेली अगर आप बैठ सकें शांत भाव से, तो आपको अधिक लाभ मिलने लगेगा और आपकी स्थिति बढ़िया ध्यान की बनने लगेगी। एक लंबी ध्वनि ओम की लेंगे, श्वास भरें और उसके पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरें, ओ प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्यो मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टदुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्योर्मोक्षमामृताम्। द्यौ शान्ति अन्तरिक्षध्वं, शान्ति पृथिवी, शान्तिरापः, शान्तिरोषधयः, शान्ति वनस्पतयः, शान्ति विश्वे देवा, शान्ति ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ क्षण शांत बैठ
इस शांति को अनुभव होने दें और अपनी स्थिति को देखें कि मेरे शरीर में दैविक, भौतिक आदि शांति भी शांत। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें और उनको रगड़ें। रगड़ते हुए इतना रगड़ें कि आपकी हथेलियों में गरम गरम उष्मा बन जाए, और जब वो गरम गरम उष्मा बन जाए तो फिर अपनी इन हथेलियों को अपने मुखमंडल से और अपने शरीर से धारण करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, आनंदित हों। शांति शांति शांति।